गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग कभी नहीं भूलेंगे। कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं आज तक आपने कभी समझे नहीं होंगे। बहुत से क्वेश्चन वर्ड लगते हैं हमें कि कितने हैं, उनकी अगर हम काउंटिंग करें तो बहुत ही नॉर्मल काउंटिंग है। मात्र 11 क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। आज हम उन सब क्वेश्चन वर्डों के बारे में समझेंगे। कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द, यानी जिन शब्दों से हमें किसी प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सबसे पहले हम WHAT जिसका प्रयोग काफी करते हैं, इसे बोलते हैं व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। दूसरा होता है वेयर। वेयर को हम कहते हैं हिंदी में कहां। व्हेन। तीसरा होता है व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। चौथा होता है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। पांचवा होता है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। इसके बाद होता है whom। whom मीन्स होता है किसे या किसको। इसके बाद होता है who। who मीन्स होता है कौन। इसके बाद होता है whose। whose मीन्स होता है किसका, किसकी, किसका, किसकी। इसके बाद होता है which, और which मीन्स होता है कौन सा, कौन सी। कौन सा, कौन सी। या हम किस के लिए भी प्रयोग करते हैं इसका। इसके बाद होता है हाउ मेनी। हाउ मेनी। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, कितनी। इसका प्रयोग हम उन वस्तुओं को करते हैं जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, अर्थात काउंटेबल नाउनों के साथ। जैसे लड़के, लड़कों को हम गिन सकते हैं तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं हाउ मच। इसका अर्थ भी कितना, कितनी होता है। जैसे मिल्क, मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो हम उसके साथ में हाउ मच प्रयोग करते हैं। जिन्हें गिना नहीं जा सकता उनके साथ में हमें हाउ मच का प्रयोग करना है। देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं, 11 होते हैं। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और ये 11। मात्र 11 क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनका हम अभी तक प्रयोग करते आए हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आइए इनका प्रयोग समझते हैं कैसे हमें करना है। कभी कभी हमें नाउन की स्पेलिंग लगानी होती है, तो किसके साथ में हमें नाउन की स्पेलिंग यूज करनी है और किसके साथ में हमें नाउन की स्पेलिंग नहीं लगानी है, कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 मैंने लास्ट में लिखे हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं, इनके साथ में आपको नाउन का प्रयोग करना है। और जो 1 से लेकर 7 तक हैं, इनके साथ में हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे सेंटेंसों के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस दिया है, तुम्हारे पास पुस्तक क्यों है? पुस्तक क्यों है? अब इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्यों की स्पेलिंग यूज करनी है, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी वाई। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, किसी भी टेंस हो या अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद उसे यूज करते हैं। पास है, रखता है वाले वाक्यों में हमें हैज और हैव का प्रयोग करना होता है, तो हम यू के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो हैज हैव के प्रयोग की सबसे पहले उस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हैज और हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, विल हैव, शैल हैव, इनका प्रयोग कहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड अगर इस तरीके से दे रखा है, जैसे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ की स्पेलिंग लगानी है। बहुत इजी है। सबसे पहले आप कहाँ की स्पेलिंग लगाएं। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? वेयर। कहाँ की स्पेलिंग इससे देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी? तुम के साथ में आर यू। अक्सर कर पूछा जाता है तुम कैसे हो, जिसका हम ट्रांसलेट करते हैं तुम कैसे हो। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ आर यू। हाउ आर यू। इसी से पूछते हैं तुम कैसे हो, तो इसे कहते हैं हाउ आर यू। अब देखिए हम जो क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका मैंने आपको बताया कि नाउन का प्रयोग हमें साथ में करना है, वो कौन से शब्द होते हैं, जो कौन से वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं और इनके साथ में हम नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे अगर प्रश्न लिखा हुआ है, तुम्हारे पास किसकी किताब है? तुम्हारे पास किसकी किताब है? अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से बनाएंगे। कैसे कि अगर किसकी दे रखा है तो सबसे पहले हमें किसकी की स्पेलिंग मैंने आपको क्या लिखाई है? हुज। तो हुज प्रयोग करेंगे जैसे हम अन्य सेंटेंसों को बनाते थे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हुज आ रहा है, विच आ रहा है, हाउ मैनी आ रहा है, हाउ मच आ रहा है, तो इसके बाद में जो नाउन दे रखा है उसकी स्पेलिंग आपको यूज करनी है। यानी किसकी के बाद कौन सा नाउन है? किताब। तो हुज के बाद आप बुक की स्पेलिंग यूज करेंगे। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे हम, यानी पास है, रखता है की स्पेलिंग हैव यू, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे इसमें हमने क्या किया था कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा था, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, लेकिन इसके साथ में पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हमें नाउन की स्पेलिंग यूज करनी होती है। आइए नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। जैसे किस, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? किस विद्यालय में पढ़ते हो, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी किसकी
मीनिंग लगानी है। क्या है किसकी मीनिंग? विच। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप जो प्रपोजिशन है इसे पहले लगा सकते हैं, इन विच स्कूल, इन विच स्कूल, यानी देखिए मैंने ये बताया आपको कि विच के बाद में नाउन यानी किसके बाद में जो विद्यालय दे रखा है उसकी स्पेलिंग आपको यूज करनी है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ताहत ही आ रहा है तो डू यू स्टडी या रीड, आप इस तरीके से बना सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आप विच स्कूल डू यू स्टडी इन का प्रयोग आप लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको इन सबसे पहले मिलेगा। यानी इन विच डू यू क्लास रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, इस तरीके से पूछा जाता है। यानी तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, तुम किस मकान में रहते हो, तो उनके साथ में हमें नाउन की स्पेलिंग लगानी है। यानी जो नाउन दे रखा होता है उसकी स्पेलिंग हमें यूज करनी होती है। आइए नीचे जो क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं उनके हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में कितना कितनी आता है और उसकी स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है। हमें दो मीनिंग दे रखी होती है, यानी एक तो हमने हाउ मेनी लिखवाई है और एक हाउ मच, तो दोनों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी हमें हाउ मेनी का प्रयोग कब करना है और हाउ मच का प्रयोग कब करना है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमें जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है कि कितने लड़के स्कूल जाते हैं, सेंटेंस दिया है कि कितने लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं सीखा है तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो है उसे अवश्य देखें। और इन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं मैंने आपको उसमें कंप्लीट सिखाया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कितने लड़के, तो कितने लड़के की हमें दो मीनिंग दे रखी होती है, यानी हाउ मेनी और हाउ मच। तो किसको हम यूज करें, हमें यह देखना होता है कि जो इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यानी जिसके हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो हमें हाउ मेनी का यूज करना है। अगर हम जिसे गिन नहीं सकते तो उसके साथ में हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे कितने के बाद में जो नाउन है लड़के, तो इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, यानी जिनको काउंट कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या यूज करना होगा, कितना कितनी की स्पेलिंग हाउ मेनी। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हाउ मेनी। इसके बाद में आपको नाउन, नाउन कौन सा दे रखा है इसमें, लड़के, तो लड़के की स्पेलिंग यूज करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद में जो नाउन दे रखा होता है उसकी स्पेलिंग यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ में, ये चार जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी हुज, विच, हाउ मेनी और हाउ मच, इनको याद रखना है। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन वर्डों के यूज आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। यानी हाउ मेनी बॉयज, इसके बाद में क्या लगाएंगे हम, वर्ब, यानी हमें यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। और कब नहीं होता है ये भी मैंने आपको बताया है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखें। टू स्कूल, इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है कि तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें कितना की स्पेलिंग लगानी है, यानी कितना कितनी की स्पेलिंग हमने दो लिखवाई है, हाउ मेनी और हाउ मच। तो हमें ये देखना है इसके बाद में जो नाउन दे रखा है, यानी कितना के बाद में जो नाउन आ रहा है वो आ रहा है मिल्क, दूध। दूध को हम गिन नहीं सकते यानी अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में हमें क्या लगानी है, हाउ मच का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ मच, फिर इसके बाद में हमें जो नाउन दे रखा है उसकी स्पेलिंग यूज करनी है, यानी ये चार शब्द होते हैं, इसके बाद में जो नाउन दे रखा है उसकी स्पेलिंग आपको अवश्य लगानी है, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाउ मच मिल्क, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब डू यू
ड्रिंक। इस तरीके से इसे बनाते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन वर्डों के विषय में समझते हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिन्हें हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। 2 क्वेश्चन वर्डों के विषय में मैं आपको और बताऊंगा, यानी ये कौन से वर्ड है। ये तो ऑब्जेक्ट में प्रयोग होता है और इसे सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें हु शब्द आता है, यानी कौन की स्पेलिंग आती है, उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जिसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है हुम। आइए इनका प्रयोग समझते हैं। जैसे कौन क्रिकेट खेल रहा है। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कौन की स्पेलिंग यूज करनी है। कौन की स्पेलिंग क्या होती है, हु। अब यही शब्द हमारा जो है सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड दोनों में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी इज, फिर वर्ब, खेलना की स्पेलिंग प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से बनाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रयोग करना है तो हुम का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें गाली कौन देता है, नहीं, तुम किसे पढ़ाते हो, यानी इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में किसे होता है, तो किसे की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है, हुम। फिर इसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक आ रहा है तो क्या लगाएंगे, डू यू टीच। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग यूज करनी है। उसके बाद में अगर ये 4 शब्द आ रहे हैं हमारे, कौन कौन से, ये विशेषकर आप याद रखेंगे, हुज, विच, हाउ मेनी और हाउ मच, तो हमें नाउन प्रयोग करना है। और हाउ मेनी यानी जिन्हें काउंटेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं, उसके साथ यूज होता है, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते उसके साथ में हमें हाउ मच का प्रयोग करना है। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आगे वाले सेंटेंसों को समझने के लिए, आगे वाले प्रयोगों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।